हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल खुराना है और मैं लास्ट 5 ईयर्स से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। करंटली मैं अभी एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और साथ-साथ एक इंस्टीट्यूट में ओलंपियाड की प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो ये तो था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज हमारे को बेसिकली एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करनी है। इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन के जितने भी सारे बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे डील करे पिछले 2 वीडियो में। तो किसी ने भी मेरी वो पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए टोटली वेस्ट हो जाएगी अगर आप उन वीडियोज़ को देख के नहीं आए हैं तो। और बाकी जिन्होंने वीडियो वो वाली देखी हुई है दोनों, तो उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगी, बहुत फ्रूटफुल रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा। देखिए, वैसे मैं कई दिनों से सोच रहा था बात कहने की, बट मैं कह नहीं पाया, तो आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कम से कम 6 से 7 वीडियोस मैंने डाल दी है, पर जितने मेरे को व्यूज़ या फिर जितने सब्सक्राइबर मिलने चाहिए थे उतने मिल नहीं पा रहे, है ना। तो देखिए, मोटिवेशन भी तभी आता है जब आपका काम थोड़ा सा लोगों को पसंद आए, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी ये जो वीडियोज़ होती है सारी की सारी शेयर ज़रूर कर दिया अगर आपको पसंद आती है ना। तो देखो, अगर आप शेयर करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, नहीं भाई मेरी जो ऑडियंस है काफ़ी बढ़ रही है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा मटेरियल इनको प्रोवाइड करना चाहिए। हालांकि अब भी मेरा काफ़ी अच्छा मटेरियल ही है, बट अगर हमारी काफ़ी ऑडियंस रहेगी तो क्या है, मैं आपको सारा कोर्स टाइम टू टाइम दे पाऊँगा, है ना। अंदर से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन निकलेगा। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को, है ना। तो आप देखिएगा ज़रा, मैं फेब या मार्च तक पूरी कोशिश करूँगा। मार्च तो खैर ज़्यादा हो गया, जैन या फेब तक मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके 13 के 13 चैप्टर 12th के निपटा दूँ। समझ आ रही है बात नहीं? तो ये तभी हो पाएगा भाई जी जब आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, है ना। तो सपोर्ट के लिए क्या है, बस आपको थोड़ा सा बस सब्सक्राइब और एक शेयर का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए और मैं आगे ऐसी वीडियोस को बनाता रहूं, ठीक है। तो चलिए पहले आज हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा डिफरेंशिएशन की आज जो एक्सरसाइज हमारे को स्टार्ट करनी है वो एक्सरसाइज है 5.2। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। क्या कह रहा है यहाँ पर, आपको निकालना है dy/dx और जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपके पास होता ही है। साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स बन जाता है। पर यहाँ पर साइन तो दिया हुआ है, अंदर एक्स नहीं दिया हुआ। बात समझ पा रहे हो? बाहर साइन तो दिया हुआ है, अंदर एक्स ना दिया हुआ है। बट अगर मैं ये बोलूँ आपको कि यहाँ साइन दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स दे के रखता, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर तो साइन दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दे देता, आपको एक्स दे देता, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन हो जाता? सर बात क्या कर दी आपने, साइन एक्स अगर दे के रखता तो सीधा मैं कोस एक्स लिख देता। बट इसने चालाकी क्या खेल ली, साइन एक्स ना देकर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5 दे दिया। बात समझ पा रहे हो? तो क्या करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया बेटा जी, साइन एक्स देना चाहिए था पर साइन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिया। तो क्या करेंगे, मान लेंगे ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है आपको, एक्स ही दिया हुआ है। बात समझ आ रही है? साइन ऑफ एक्स देना चाहिए था पर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिया। तो क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं ये पूरा का पूरा हमारा एक्स ही है। समझ गए बात को? अगर ये पूरा का पूरा हमने एक्स लेट कर लिया तो dy/dx क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स का क्या बन जाता है, कोस ऑफ एक्स बन जाता है। इतनी बात समझ आ गई? कोस ऑफ क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिसको आपने x मानना हुआ है, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा और वो किस में आएगा, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगा। बात समझ पा रहे हो? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। आपने क्या किया, साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन तो आपके पास होता है पर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं होता है। तो क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये x ही है। जो भी बेटा जी जिसका भी डिफरेंशिएशन आपके पास ना हो उसको लेट करके करना है। पूरे के पूरे चैप्टर में करना ही ये है कि जिसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं लिखवाया मैंने, उसको क्या कर लेंगे, x मान लेंगे और x करके उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो साइन इसको मान लिया मैंने x, साइन x का क्या हो जाता है, कोस x हो जाता है। अब जिसको आपने x मानना, इसका मूव इन सीक्वेंस मैंने पढ़ाई थी पहले भी बात, जिसको आप x मानते हो इसका मूव इन सीक्वेंस यानी कि इसका डेरिवेटिव दोबारा से इसी के आगे लिखा जाएगा, फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन साइन। बात समझ आ रही है? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पिछली बार बताया था 2x, बीच में है एडिशन का साइन और 5 का क्या हो जाता है, 0, कॉन्स्टेंट है क्योंकि। तो क्या बन गया हमारा डिफरेंशिएशन, कोस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और इनटू में 2x। तो क्या लिख सकते हैं, 2x ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5। बात समझ आ गई यहाँ तक? देखिए यहाँ पर ये जो मैंने बात बताई है 2x प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन मान लो x, ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बता दिया आपको, है ना। तो जिसने भी भाई पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, एक बार पिछली वीडियो देख लेना, बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेंस हो जाएगा इस वाली वीडियो के लिए। क्लियर हो गई? तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया फर्स्ट वाला। अब आ जाते हैं सेकंड की ओर। सेकंड क्या बोला हुआ है, y बराबर का कोस ऑफ साइन एक्स। क्या बोला हुआ है, कोस ऑफ साइन एक्स। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, यानी कि क्या निकालना है हमारे को, dy/dx। क्लियर हो रही बात नहीं? अब आपको पता है कि कोस ऑफ एक्स का तो मेरे पास डिफरेंशिएशन होता है भाई, कोस एक्स का तो डिफरेंशिएशन आपको लिखवाया हुआ है ना, साइन एक्स हो जाता है माइनस का। बट यहाँ पर कोस एक्स ना देकर कोस ऑफ साइन एक्स दे दिया।
समझ पा रहे हो, कोस ऑफ एक्स ना देकर कोस ऑफ साइन एक्स दे दिया, तो क्या करे सर यहाँ पर एक्स होना चाहिए था, दिया नहीं है, तो क्या करें सर मान लेते हैं एक्स ही दिया हुआ है। समझ आ रही है, जैसे हमने क्या कहा साइन ऑफ एक्स देना चाहिए था, एक्स दिया नहीं तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ही एक्स मान लिया, तो ऐसी कोस ऑफ एक्स देना चाहिए था, तो एक्स की जगह कौन आ गया अब यहाँ पर साइन एक्स, तो अब एक्स किसको मानना पड़ेगा, साइन एक्स को मानना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये कोस ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो आपको पता है कोस ऑफ एक्स का क्या हो जाता है माइनस का साइन ऑफ एक्स यानी कि साइन एक्स। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या बताया था, जिसको आपने एक्स की तरह मानना है उसका मूविंग सीक्वेंस क्या रखेंगे इसके साथ में, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करके साथ में रख देंगे। तो आपने मानना था साइन एक्स को, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स और इसके साथ फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया माइनस का कोस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गई यहाँ तक बात नहीं। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है बेटा जी तो कोई तकलीफ है ही नहीं, तो आप आराम से कर दोगे। यहाँ पर अगर कोस ऑफ एक्स दे के रखता तब कोई दिक्कत थी, कुछ भी नहीं थी, माइनस का साइन एक्स हो जाना था। अगर यहाँ साइन ऑफ एक्स दे के रखता कोई दिक्कत थी, सर कोस एक्स हो जाना था। पर साइन एक्स ना देकर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिया, तो क्या करे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लेट कर लो कि एक्स दिया हुआ है, और जिसको लेट किया उसका मूविंग सीक्वेंस यहाँ मैं कहूँ डेरिवेटिव उसके साथ में लिखना है फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन साइन। बोलो बात समझ आ रही है। चलो तो थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं जरा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, y बराबर का साइन ऑफ ए एक्स प्लस का b, तो क्या निकालना है यहाँ पर भी आपको डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इसका भी क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखना सारे के सारे फंक्शन जो हमारे को निकालने हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने हैं। अगर आप अपनी बुक का एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ोगे पहला क्वेश्चन तो लिख रहा हुआ है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इन सारे फंक्शन को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। बोलो हाँ या ना, समझ आ गई। तो देखो यहाँ पर भी वही केस है, साइन ऑफ एक्स दे के रखना चाहिए था भाई। साइन ऑफ एक्स का तो फॉर्मूला अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ एक्स का हो जाता है कोस ऑफ एक्स, पर यहाँ पर साइन ऑफ एक्स ना देकर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी दे दिया, यानी कि एक्स का काम कौन कर रहा है पूरा का पूरा यहाँ पर ये कर रहा है, यानी कि एक्स नहीं दिया तो मान लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ है यही एक्स है। बात समझ आ रही है, जैसे हमने पहले किया था एक्स नहीं दे के रखा था तो हमने साइन एक्स को ही एक्स मान लिया, यहाँ पर भी एक्स नहीं दे के रखा तो ए एक्स प्लस बी को ही हमने पूरा क्या मान लिया एक्स मान लिया। क्लियर हो गया। तो साइन ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब जिसको आपने एक्स मानना है इसका क्या करेंगे दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे और कहाँ लिखेंगे इसके आगे फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन साइन। तो ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, देखो ए तो हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, एक्स है वेरिएबल और प्लस का बी। चलो एक बात समझना पहले फिर बताता हूँ। देखो भाई अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 2x है और क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ध्यान रखना ये हमारा कांस्टेंट और ये वेरिएबल है। आप ऐसे समझ के चलो ये हमारे पापा जी है और ये हमारा क्या है उनका लड़का है, ठीक है, उनका क्या है लड़का है या बेटा है। अब मुझे बताओ अगर लड़के के साथ पापा है उसके, तो क्या पापा के होते हुए लड़के को कुछ हो सकता है? अजी कुछ भी नहीं होने का। जितनी भी मुसीबत वगैरह आएगी कौन झेल लेगा, हमारे पापा झेल लेंगे और लड़का क्या रहेगा सुरक्षित रहेगा। जब भी हमारे पापा के साथ उसका लड़का आ जाए, बेटा जो है पापा के साथ आ जाए, तो क्या होगा जो भी नुकसान होगा वो पापा को होगा, लड़के को वो क्या रखेंगे सलामत रखेंगे। ऐसे यहाँ पर होगा बेटा जी, ध्यान रखना जब भी पापा और लड़का यानी कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट आपके साथ साथ आ जाए तो वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा। पर अगर आपका कांस्टेंट अकेला आ जाए तब डेरिवेटिव करना हो तब तो आपको पता ही है कितना हो जाता है 0। बताई हुई ये बात कि जब भी डेरिवेटिव किसका होगा हमारे कांस्टेंट का होगा, सिर्फ कांस्टेंट आना चाहिए, कहीं पर वेरिएबल यानी कि उसके पापा साथ में ना हो तो क्या हो जाएंगे 0। भाई 2-4 गुंडे लोग हैं है ना, लड़के को मारने आए, अब पापा साथ में मार के जाएंगे, कहीं भी नहीं मार पाने के है ना, तो लड़का क्या रह जाएगा बचा हुआ रह जाएगा। पर लड़का अकेला घूम रहा था, पापा थे ही नहीं साथ में, तो क्या करेंगे लड़का छिछिता जाएगा। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो ये बात है। तो ध्यान रखना अगर 2x का मैं कहना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है डेरिवेटिव करना है, तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि 2 तो एज इट इज़ रह जाएगा और x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 हो जाएगा। क्लियर हो रही है? तो 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रही होगी बात। चलो अब जैसे मैं कह रहा हूँ 2 cos x दे रखा है, इस पूरे का डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा आपको पता है, तो फंक्शन है, फंक्शन बोल ले, वेरिएबल भी इसमें आ रहा है और ये क्या हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल को मैंने आपको बोला क्या है पापा है और जो कांस्टेंट है वो क्या है हमारा बेटा है। जब पापा बेटा साथ में आ गए तो होगा किसका बेटा, तो ऐसे ही रह जाएगा और पापा का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो कितना हो गया -2 sin x हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। भाई साइन ऑफ एक्स होना चाहिए था, एक्स तो दिया नहीं तो मान लेता हूँ ये पूरा का पूरा ही क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स का क्या बन गया हमारा कोस एक्स बन गया। बात समझ आ गई। और जिसको आपने एक्स मानना है इसका दोबारा, अब देखो एक्स का कर रहे हो, एक्स वेरिएबल है ए कॉन्स्टेंट है, जब कॉन्स्टेंट और पापा बेटा साथ
पापा बेटा साथ में आ गए यहाँ पर। तो अगर पापा बेटा साथ में आ गए तो पापा का तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी कि x का तो हो जाएगा 1 और आपका जो बेटा है वो ऐसे का ऐसे रहेगा प्लस का। यहाँ पर देखो b भी कॉन्स्टेंट है। अब कॉन्स्टेंट यानी कि बेटा है, बेटा इस बार अकेला आया है, पापा नहीं आए साथ में, कोई वेरिएबल नहीं आया साथ में, तो बेटे का क्या हो जाएगा आपका 0 बन जाएगा। बात समझ आ गई। तो यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, cos ऑफ ax प्लस का b बन गया और इनटू में क्या बन गया, a बन गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये क्या निकल गया, हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकल गया। अगर बात समझ आ रही है भाई जी, तो बस एक ही चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ क्या, कि आप अपनी इन वीडियोस को क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है, नहीं ताकि और भी बच्चे जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाए और सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो पाए। बात समझ गए। चलो थोड़ा आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डील करते हैं ज़रा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, ज़रा मैं एक बार लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, सेक ऑफ 10 और अंदर दिया हुआ है रूट ऑफ x दिया हुआ है। बात समझ आ गई। और ये दिया हुआ है y बराबर, निकालना क्या है, वही dy बाई डी एक्स। चलो भाई निकालते ज़रा dy बाई डी एक्स। अब आपको पता है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए अगर हमारे पास सेक ऑफ x दे के रखता, फिर से वही बात बता रहा हूँ कि अगर सेक ऑफ x दे के रखता है तो आप सीधा इसको लिख देते हैं सेक एक्स 10x। फार्मूला होता है हमारे पास, पता है हमारे को कि अगर सेक x का डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या निकलता है, सेक एक्स 10x निकलता है। पर सेक x नहीं दिया उसने, यहाँ पर क्या दे दिया, सेक ऑफ 10 रूट x दे दिया। समझ आ रही है बात नहीं। अगर सेक x दे के रखता, क्या दे के रखता, सेक x दे के रखता, तो बेटा जी बोलने की जरूरत ही नहीं थी। क्या बन जाता है यहाँ पर 10x और इनटू में क्या बन जाता है यहाँ पर आपका सेक x बन जाता। बात समझ आ रही है कि नहीं। पर यहाँ पर देखो सेक x की जगह सेक ऑफ 10 रूट x दे दिया। तो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं पीछे क्या, कि जब भी आपको कोई ऐसा फंक्शन दे दे बेटा जो हमारे को मानना पड़े तो उसको मान ही लिया करते हैं, ठीक है नहीं। यानी कि सेक x होना चाहिए था, x तो दिया नहीं, तो क्या करें, इसको पूरा का पूरा हम क्या लेट कर लेंगे, x लेट कर लेंगे। क्लियर हो गई। तो सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सेक x और 10x। 10 तो ये आ गया और x का काम कौन कर रहा है आपका यहाँ पर, 10 रूट x कर रहा है। बात समझ आ गई। फिर से रिपीट करते हैं, सेक ऑफ x होना चाहिए था, x तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको मान लेंगे कि x है। और अगर इसको हमने मान लिया कि x है तो क्या होगा, सेक x 10x मल्टीप्लाई। अब हमारे को पता है जिसको मानना है उसका दोबारा, यानी कि 10 रूट x का दोबारा करेंगे, ठीक है। तो अब ज़रा बस समझना बात को, अगर यहाँ 10x दे के रखता, समझना ज़रा बात को, अगर ये 10x दे के रखता तो आप लिख देते सेक स्क्वायर x, बात ही खत्म हो जानी थी सारी। पर यहाँ पर उसने चालाकी खेल ली, क्या 10x ना देकर 10 रूट x दे दिया। तो हम उससे भी ज़्यादा चालाक है, क्या 10x नहीं दिया, 10 रूट x दे दिया, तो मान लेंगे ये क्या दिया हुआ है मेरे को, x ही दिया हुआ है। समझ आ गई बात नहीं। यानी कि देना चाहिए था 10x, दिया हुआ है 10 रूट x, तो क्या करेंगे, इस रूट x को ही मान लेंगे कि एक किस्म से x ही दिया हुआ है। तो 10x का क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब जिसको आपने x मानना उसका दोबारा से क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो आपको पता है रूट x का डेरिवेटिव मैंने आपको लिखवाया हुआ है 1/2 रूट x। तो क्या बन गया आपका यहाँ पर, ये बन गया डेरिवेटिव सेक ऑफ 10 रूट x आ गया, और इनटू में आपका क्या आ गया, 10 ऑफ 10 रूट x आ गया, और मल्टीप्लाई में आ गया ये वाला आपका क्या, सेक स्क्वायर ऑफ रूट x आ गया, और पूरे के डिवीजन में कितना आ गया आपका, 2 रूट x आ गया। बोलो हाँ या ना। समझ आ गई बात नहीं। तो ये वाला क्या आ गया आपका डेरिवेटिव, यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर हो गई। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चलो सेक ऑफ x देना चाहिए था, x दिया नहीं है, तो 10 ऑफ रूट x को मान लेता हूँ मैं, x दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक x का क्या हो जाता है, सेक x 10x हो जाता है। अब जिसको आपने मानना था इसको दोबारा से करेंगे, तो 10x देना चाहिए था, 10 रूट x दिया तो मान लेते ही x ही दिया हुआ है, तो 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब जिसको आपने x मानना था इसका दोबारा करना पड़ेगा, 1/2 रूट x। कहने का मतलब हुआ बेटा जी, जब अगर आपको x ना दे के रखे तो उसको मान लो, और जिसको मानोगे, जितनी बार मानोगे, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में उसी के साथ उतनी बार लिखा जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन समझ आ गया 4th वाला। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5th वाले पे। क्या कह रहा है ज़रा समझना। उसने कहा y बराबर दिया हुआ है साइन ऑफ ax प्लस का b। क्या दिया हुआ है, y और साइन ऑफ ax प्लस का b दिया हुआ है, अपॉन में क्या दिया हुआ है, कोस ऑफ cx प्लस का d दिया हुआ है। क्लियर हो गई बात नहीं। चलो अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या बेटा जी, कि जब भी आपके दो फंक्शन डिवीजन फॉर्म में आ जाए तो वहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल। और क्वेश्चन रूल में पता है आपको न्यूमरेटर को पहला फंक्शन मानना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन, और क्या लगा देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन रूल लगा देंगे। इससे पहले एक और भी बात बताई थी बेटा जी, कि अगर आपको क्या हो यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन दे दे जो सॉल्व हो पा रहा हो। सॉल्व होने का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐसा देता, साइन ऑफ एक्स प्लस बी दे देता और नीचे देता क्या, कोस ऑफ एक्स प्लस बी, तो क्या आप इसको मेरे कहने से कुछ ऐसा लिख सकते हो, 10 ऑफ एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत बन जाती, नहीं बनती सर, बिल्कुल लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 एक्स प्लस बी का आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस बी डॉट ए। क्लियर हो गई बात नहीं। जैसे यहाँ पर किया था हमने वैसे सिंपल यहाँ कर देते हैं ना। बट यहाँ पर देखो एंगल जो दे रखे डिफरेंट डिफरेंट दे रखे, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके मैं 10 की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ध्यान रखना बेटा जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने जितनी वीडियो मैंने पहले दे रखी है उनको अच्छे से तरीके से आप देखो। अगर उनको देख लोगे तो सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे, ठीक है नहीं। और जो बच्चे पहले से देख के कर रहे हैं यहाँ पर और उनको
ठीक है। तो जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो देखी हुई है वो तो सारा समझ ही होंगे, ठीक है नहीं। चलो तो ये देखो यहाँ पर साइन एक्स प्लस बी है, कोस सी एक्स प्लस डी है, यानी कि पहले सिंपल फॉर्म में आ नहीं सकते ये, है ना। इसको रिड्यूस किया नहीं जा सकता। अगर रिड्यूस नहीं किया जा सकता तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन रूल। और क्वेश्चन रूल में मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन दे के रखेगा बेटा जी, और उसका करना होगा हमारे को डेरिवेटिव, तो क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर तो नीचे लिखते हैं, ऊपर आ जाता है सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस का फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर हो गया। ध्यान रखना सेकंड फंक्शन हमेशा क्या मानेंगे, डिनोमिनेटर को मानेंगे। क्लियर हो गया। चलो अब ज़रा सॉल्व करते थोड़ा सा। तो इसके हिसाब से सेकंड फंक्शन ये हो गया और फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बैठेगा ज़रा देखते हैं, सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर यानी कि कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर आ गया। ऊपर क्या रखना है, सेकंड फंक्शन डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन कौन है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है। क्लियर हो रही होगी बात। माइनस का फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डॉट क्या करना है, हमारे को करना है यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड है हमारा कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। चलो करते हैं ज़रा सॉल्व। अब देखो कोस से पहले तो कोई डेरिवेटिव का साइन नहीं है, यानी कि कोस का तो हमारा कोस ही रहेगा, सी एक्स प्लस का डी, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पर ये सॉरी पर ये साइन से पहले अगर आप देखते हो तो डी बाई डी एक्स लगा हुआ है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, साइन का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो वही पुराना तरीका यहाँ पर मैंने आपको बताया, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन को ये पूरा का पूरा मान लेंगे एक्स, तो बन जाएगा कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और मूविंग सीक्वेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डॉट में ए आ जाएगा। बात समझ आ गई। अभी बीच में माइनस का साइन है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी से पहले डेरिवेटिव है नहीं, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी रहेगा, डॉट कोस एक्स सी एक्स प्लस डी से पहले डेरिवेटिव का साइन है, तो कोस सी एक्स प्लस डी को मान लेंगे एक्स, वही पुराना तरीका। तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, और जो सी एक्स प्लस डी को आपने एक्स मानना है, इसका दोबारा करोगे मूविंग सीक्वेंस तो मल्टीप्लाई में सी, और अपॉन क्या चल रहा है आपका, कोस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस का डी। क्लियर होगी बात नहीं, बस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। क्लियर होगी बात नहीं, कैसे करेंगे, तो ये है। देखो इसके आगे एक स्टेप और भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन में बेटा जी एग्जामिनर और आप दो होंगे, है ना। आप चाहे तो जितने मर्जी स्टेप बना लो, एक आधा फॉर्मूला और अटका देना, डिफरेंशिएशन करने के बाद नया स्टेप बन जाएगा, है ना। फिर कोई और बच्चा होगा वो एक आधा और फॉर्मूला लगा देगा, वो कोई और स्टेप बना लेगा, है ना। कोई कॉमन ले लेगा, एक और आंसर बन जाएगा, कोई और कुछ कर लेगा, एक और आंसर बन जाएगा, है ना। तो कई सारे आंसर पॉसिबल है। तो आप कोशिश ये करना कि डिफरेंशिएशन के बाद 2-3 स्टेप कर दो, वहीं तक का आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन सही रहेगा, है ना। यानी कि जितना पॉसिबल आप कर सको उतना कर दो, अदरवाइज नहीं हो पा रहा तो वहीं पर छोड़ दो, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से लेकर कहीं तक गलती होने वाली नहीं है। बात समझ आ गई। चलिए तो ये तो हमारी थी बेटा जी वीडियो फर्स्ट, जिसमें मैंने आपके फर्स्ट से लेकर 5 तक क्वेश्चन कवर करवाए हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो दे चुका हूँ डिफरेंशिएशन पे, ये हमारी 3rd वीडियो थी, और इसके बाद मैं आपको 5 से लेकर 8th क्वेश्चन तक के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो 9th और 10th क्वेश्चन होंगे वो मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगा, वो जब हमारा लास्ट खत्म हो जाएगा सारा का सारा चैप्टर डिफरेंशिएशन का, उसके बाद मैं वो दोनों क्वेश्चंस को लूँगा, कॉन्टिन्यूटी के साथ लूँगा। क्लियर हो रही है बात नहीं। चलिए तो रखते हैं इसको यहीं तक वीडियो को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर आपसे। ओके, थैंक यू।